हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुमसे सहमत नहीं होगा, जो तुम्हें देख रहा होगा और तुम्हारे फेल होने की उम्मीद करेगा। उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस वो करो जो तुम्हें करना है, अपने प्लान पर टिके रहो, उनके लिए दुआ करो और आगे बढ़ते रहो। मेरे लिए मत दुआ करो, अपनी दुश्मनों के लिए दुआ करो, क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे दुश्मन वो काम करने को तैयार नहीं हैं जो करना पड़ता है, और फिर भी वो सोचते हैं कि मैं आगे क्यों हूं। मैं आगे इसलिए हूं क्योंकि मैं लगातार मेहनत करता हूं, और मेरे दुश्मन उस तरह से बने ही नहीं हैं दोस्त। तो बस अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, चाहे वो तुम्हारे बारे में क्या भी बोले, चाहे वो तुम्हारे नाम को बदनाम करें, चाहे झूठ फैलाएं, चाहे तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तुम बस देते रहो, भरोसा करते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वे क्या कहते हैं, आखिरकार तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे रास्ते में कदम नहीं रख पाएगा। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, शायद अपने से भी ज्यादा, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरी मेहनत को नहीं समझते, मेरी लगन को नहीं समझते, मेरी वापसी की कोशिश को नहीं समझते। मुश्किलों से जीत कर बाहर निकलना है दोस्त, लेकिन वो नहीं जानते हमने कितना दर्द सहा है इसके लिए। मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता हूँ, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होता है। मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, जो चाहते हैं कि मैं सब छोड़ दूं, जो ये मानते हैं कि मेरा सपना बहुत बड़ा है और मुकाम हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन मैं मुमकिन हूं, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, क्योंकि मेरे दुश्मन मेहनत करने की बजाय सोना पसंद करते हैं। मेरे दुश्मन उठने और लड़ने के बजाय लेटना पसंद करते हैं। दुश्मन तो जिंदगी भर बेकार की बातें करेंगे और मुझे पागल समझेंगे, क्योंकि उन्हें मेरा काम समझ नहीं आता, मेरी मेहनत समझ में नहीं आती दोस्त। तो तू अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर। मैं उस आदमी पर तरस खाता हूं जो चाहता है कि मैं हार जाऊं। मैं हार नहीं सकता, मैं बहुत दूर तक आ चुका हूं। उन्हें अपने दिमाग में जगह मत देना। नफरत करने वाले नाखुश लोग और दुश्मन हमेशा तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। मन्ना दिकारेक तुम्हारी प्रगति को रोकने की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से तुम्हें इस बड़े सपने पर भरोसा करने से रोकने की कोशिश करेंगे। दुश्मन जिंदगी का हिस्सा है। दुश्मन सूरज आकाश में है, उसी तरह मुश्किलें भी आएंगी, ये तय है। हमेशा कोई ना कोई विरोध करेगा, कोई ना कोई रुकावट आएगी, कोई तुम्हारे रास्ते में खड़ा होगा जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा, तुम्हें रोकने की कि तुम वो काम मत करो जो तुम्हें करना है। ये तो होना ही है। अक्सर हम तब तक अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते जब तक कोई हमें ये ना बता दे कि हम कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम टूट जाओ। मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं पहले से ही आगे हूँ और मेरी ताकत बनी हुई है, भगवान की कसम। मेरी दुश्मन कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि जीत हासिल करने में क्या लगता है, क्योंकि वो तो बहाने बनाते रहेंगे और दूसरों को दोष देते रहेंगे, खुद जिम्मेदारी लेने की जगह। मेरी जान, जब मैं ठंडी और मना की हुई बारिश में दौड़ रहा होता हूं, तो मेरी दुश्मन क्या कर रही होती हैं? मेरी दुश्मन सो रही होती हैं। मेरी दुश्मन जलन में डूबी होती हैं। मेरी दुश्मन ईर्ष्या में जी रही होती हैं, क्योंकि उनके पास वो लगन नहीं है। वो लगातार हर दिन उठने की हिम्मत नहीं रखते। और इसे हकीकत में बदलो यार, तो तुम मेरे दुश्मनों के लिए दुआ करो, क्योंकि मेरे दुश्मन ही सबसे ज्यादा इसकी जरूरत रखते हैं। मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता हूं, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, जिन्होंने कहा कि मैं प्रोजेक्ट्स पर कुछ कर नहीं सकता, जो मेरे पिता की तरह ड्रग्स का व्यवसाय करेंगे, जो अभी भी मेरे परिवार को पसंद नहीं करते। मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी खुद को शिक्षित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे कहीं बेहतर हूं। वे तुम्हें मरते देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि तुम्हें सफल होते देखें। मुझे वो रात याद है जब मुझे फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरी मां, मैं याद करता हूं उस रात जब मुझे फोन आया और पता चला कि मेरे पिता अब नहीं रहे। उसी रात मेरे दुश्मन खुश हुए, सोचने लगे कि मैं खत्म हो गया हूं, लेकिन मैं तो अभी शुरुआत ही कर रहा था। दुश्मन हमसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे प्यार करें तो आखिरकार वे झुक जाते हैं। मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता हूं। हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपको बताएगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, आप मापदंड पर खरे नहीं उतरते, आपके पास सही कनेक्शन नहीं है, आप स्मार्ट नहीं हैं, आपके पास वो सब कुछ नहीं है।
काम करने का जज्बा, जो समझ और समझदारी तुम में हो, तुम ये नहीं छोड़ सकते कि नकारने वाले, देखने वाले, नफरत करने वाले दुश्मन तुम्हें कमजोर देखें। मुझे बस कोई चाहिए जो मेरी आवाज सुने। जब तुम उन लोगों से घिरे होते हो जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, तो भीड़ को चुप कराना मुमकिन है, शक करने वालों को चुप कराना मुमकिन है, उन लोगों को जो कहते हैं कि तुम खत्म हो चुके हो, ये सब चुप कराना मुमकिन है, और उन्हें गलत साबित करना भी। रास्ते पर बने रहो, चाहे जो भी लगे, कीमत चुकाओ और टिके रहो। ध्यान वो चीजों पर रखो जो तुम्हें समझनी है। दोस्तों की लोग तुम्हें हारते देखना चाहते हैं। ये लोग तुम्हारे परिवार में होंगे, तुम्हारे काम की जगह पर होंगे, तुम्हारे स्कूल में होंगे और दुनिया भर में होंगे, जो बस तुम्हें इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि तुम खुद हो। कहते हैं ना, नई ऊंचाइयों पर नए दुश्मन होते हैं। यह कहावत एक सच्चाई को बताती है कि हर मौके के दरवाजे पर एक दुश्मन होता है, एक विरोधी होता है। मुश्किलें होंगी, सिर्फ इसलिए कि दरवाजा खुला है, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चाहता है कि तुम अंदर जाओ। क्योंकि मेरे दुश्मन ये नहीं समझते, उन्हें मेहनत का मतलब नहीं पता, वो संघर्ष को नहीं समझते, वो मुश्किलों से उबर कर ऊपर उठने की बात नहीं समझते। दोस्त, तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जन्मजात टैलेंटेड होना जरूरी नहीं। अगर तुम अभी किसी दुश्मन का सामना कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, तो समझो कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वरदान और सबसे बड़े प्रमोशन के कगार पर हो। तुम्हें अपनी तकदीर पूरी करनी है। मुझे एक काम मिला है जिसे पूरा करने के लिए मुझे यहां चलना होगा। तुम्हारे पास अपने ऊपर भरोसा न करने वालों की बातें करने में वक्त नहीं है। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उन लोगों के लिए जो तुम्हें जीतते नहीं देखना चाहते, जो तुम्हें दर्द में रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम उदास रहो, जो चाहते हैं कि तुम हार मान जाओ, जो चाहते हैं कि तुम सब छोड़ दो। मुश्किल हालात में भी चलते रहना, हार ना मानना, जीत हासिल करना बहुत खूबसूरत बात है। और यह सिर्फ उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है। गलत है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, लेकिन जो भी करो, रुकना मत। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।